Hello everyone, we are going to start with another chapter, that is correlation. What is correlation? Correlation basically क्या करता है? It studies the relationship between two variables. Right? In which change in the value of one variable causes the change in the other variable. जैसे changes in the price lead to change in the quantity demanded. तो ये दो वेरिएबल है, पहला है प्राइस और दूसरा है क्वांटिटी डिमांडेड. तो प्राइस में कोई भी चेंज होता है तो उसकी वजह से डिमांड में भी हम देखते हैं उसका इफेक्ट. तो कोरिलेशन क्या करता है? इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल, प्राइस एंड in this particular example, if I take this example, then in this particular example correlation measure the relationship between price and quantity demanded. It is denoted by this symbol, this letter R. Now what are the various types of correlation? यहाँ पे देखिए बेटा, let me enlarge for you. Yeah, तो फर्स्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, विच इज फर्दर डिवाइड इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये दो है. देन लीनियर है एंड नॉन लीनियर, देन सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन. ओके, पहला कैटेगरी हम करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन. ठीक है, जब दो वेरिएबल्स है, लेट द टू वेरिएबल्स बी एक्स एंड वाई. तो अगर ये दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, और एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, तो तब हम बोलते हैं कि द टू वेरिएबल्स आर पॉजिटिवली रिलेटेड, कोरिलेटेड. जैसे अगर यहाँ है वैल्यू 5, 10, 15, ये इंक्रीज हो रही है ना, तो y में भी अगर हम देखें 1, 2, 3, ये भी इंक्रीज हो रहा है. और अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y भी आपका डिक्रीज हो रहा है. तो when they move in the same direction, if one is increasing the other is also increasing, or if one is decreasing the other is also decreasing, that is they are moving in the same direction, then we say there is a positive correlation. Right? What is negative correlation? जब दोनों वेरिएबल्स जो हैं they move in the opposite direction. Right? ऑपोजिट. तो जैसे हम एग्जांपल ले, x अगर आपका कम हो रहा है तो y आपका इंक्रीज हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव हो रहे हैं, एंड वाइस वर्सा. तो अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, और अगर ये कम हो रहा है x तो y इंक्रीज हो रहा है. दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव कोरिलेशन. ठीक है. नाउ लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, जब दोनों वेरिएबल्स दे मूव और चेंज इन अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वी कॉल इट एज लीनियर कोरिलेशन. ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, इसमें x और y है. x का देखते हैं हम वैल्यूज. ठीक है, ये वैल्यूज है. अब आप देखो इसमें रेशियो ऑफ चेंज क्या है. ये है 1:2:3:4, और y में ये भी वही रेशियो है 5. ये सारा अब वैल्यूज कौन सी है? 5 के ही मल्टीपल्स है, तो 5 2 10 होता है, 3 4. तो रेशियो ऑफ चेंज इज सेम. इट इज दे बोथ आर हैविंग सेम रेशियो ऑफ चेंज. दैट इज कॉल्ड एज लीनियर कोरिलेशन. व्हाट इज नॉन लीनियर? व्हेन द टू वेरिएबल्स डू नॉट चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन. तो अगर x का है ये वाला, और अब इसकी क्या रेशियो है बेटा? 1:2:3:4. ठीक है. y की हम ले लेते हैं, अब इसकी क्या रेशियो है? ये देखिए, तो 49 कर देते हैं तो ये 7 हो जाएगा. ठीक है, तो इसकी रेशियो ऑफ चेंज इज नॉट सेम, दे आर नॉट चेंजिंग इन द सेम प्रोपोर्शन. तो जब दोनों सेम प्रोपोर्शन में चेंज नहीं हो रहे,
तो हम उसको बोलते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन. नाउ व्हाट इज सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन? जब हम दो वेरिएबल्स का ही रिलेशनशिप स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंपल कोरिलेशन. जब we study the relationship between three or more than three, then it is called as multiple correlation. What is in partial correlation? When relationship between two variables are examined keeping one variable as constant. So in the partial, what happens? We study the relationship between, suppose there are three variables x, y, z. तो हम इन दोनों के रिलेशनशिप को ही एग्जामिन करेंगे, स्टडी करेंगे और इसको हम we will keep it as constant. Now, degree of correlation, perfect correlation जब value of both the variables change at a constant rate. ठीक है, perfect positive कब होता है बेटा? जब r की वैल्यू +1 होती है और both the variables they change at a constant ratio in the same direction. अभी मैं explain करूंगी ये सारा with scatter diagram भी आपको clear होगा. परफेक्ट नेगेटिव क्या है? r की वैल्यू इज -1. देखो, ठीक है, जब r की वैल्यू -1 है तो हम बोलते हैं देयर इज अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. जब r की वैल्यू इज +1 वी से देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. तो जो परफेक्ट पॉजिटिव में क्या होता है कि दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं. परफेक्ट नेगेटिव में क्या होता है? दे मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. और व्हेन देयर इज जीरो कोरिलेशन, or in other words absence of correlation, in that case we say r is 0, right? Okay, now there are three methods, they are important. इनमें से आपका important ये दोनों है बेटा. Sometimes scatter diagram is asked in the exam, but mostly you will expect the question from Karl Pearson coefficient and Spearman's rank correlation. This is Karl Pearson. ठीक है. Now व्हाट इज स्कैटर डायग्राम? स्कैटर डायग्राम का पर्पस क्या है? यहाँ पे हम जो हमारे x और y वेरिएबल्स है, ठीक है, जब हम उनको ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो जितने भी प्लॉटेड पॉइंट्स हैं हाउ दे आर वेदर दे आर रिलेटेड टू ईच अदर और नॉट. तो हम देखते हैं कि उनका क्या आपस में रिलेशनशिप है, किस डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं, व्हाट इज द डिग्री ऑफ कोरिलेशन. तो जब हम इन सारे x और y वेरिएबल्स को प्लॉट करते हैं so with the help of that diagram we will come to know whether they are related with each other or not. Let's understand with this. First one is perfect positive correlation. देखो x और y वेरिएबल्स है, ठीक है, तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है? जब हम इन दोनों की वैल्यूज को, अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी उसके साथ आपको क्लियर होगा. तो जब हम दोनों की वैल्यूज को प्लॉट करते हैं and both of ये सारी जितनी भी हमने x और y variables, both the variables we have plotted, and these plotted points they form a straight line like this. ठीक है, form a straight line that slopes upwards from left to right. यहाँ पे देखो ऐसे चेंज करके दिखाती हूँ कलर. आपने ये जो प्लॉटेड पॉइंट्स है ऐसे ऐसे आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर लाइन के ऊपर, और ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, और इट इज स्लोपिंग अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो हम बोलते हैं देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन इन हियर r इज +1, वैल्यू ऑफ r इज +1. ठीक है. व्हाट इज परफेक्ट नेगेटिव? अब इसमें जितने भी प्लॉटेड पॉइंट्स हैं दे फॉल ऑन द लाइन बट द लाइन स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, इसको हम कलर चेंज करते हैं. इसके भी नेगेटिव स्लोप है ये यहाँ पे भी प्लॉटेड पॉइंट्स हैं, दे आर ऑल्सो लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन, बट ये जो लाइन है इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड. ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. यहाँ पे r की जो वैल्यू है वो -1 है. नाउ व्हाट इज पॉजिटिव कोरिलेशन? परफेक्ट में तो क्या है, जितने भी प्लॉटेड पॉइंट्स है लाइन के ऊपर फॉल हो रहे हैं, लेकिन
पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या है, जितने भी पॉइंट्स होंगे दे विल क्लस्टर अराउंड अ स्ट्रेट लाइन। कैसे, ये आपकी लाइन है अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब है कि लाइन विल बी अपवर्ड स्लोपिंग। बट हेयर द प्लॉटेड पॉइंट्स जो हैं वो लाइन के ऊपर फॉल नहीं करेंगे, दे विल बी नियर द लाइन एंड दिस वन ऐसे, दिस वन ऐसे बेटा, थोड़ा सा, ठीक है। देखो लाइन के बिल्कुल ऊपर नहीं है पॉइंट्स, राइट, बट दे आर वेरी मच नियर द लाइन। तो इन दैट केस वी से, यहाँ पे हम ए लिख देते हैं, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, right? Okay, then there is another case, low degree of positive correlation। ऐसा कब होता है, देखिए इसमें भी जो आपके पॉइंट्स हैं दे विल नॉट फॉल ऑन द लाइन, बट डिग्री ऑफ क्लोजनेस, जैसे हाई डिग्री में क्या था, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द पॉइंट्स टू द लाइन इज दे आर वेरी हाई, दे आर वेरी मच क्लोज टू द लाइन। यहाँ पे their points are also following the upward direction but they are not very close to the line, तो हम बोलते हैं degree of correlation is low, right? अच्छा, अब इसके बाद आता है नेगेटिव कोरिलेशन। व्हाट इज नेगेटिव कोरिलेशन? नेगेटिव कोरिलेशन में भी जो आपकी ये स्ट्रेट लाइन आप बनाओगे तो बनेगी, अब ये विद द पेन इट इज नॉट appearing to be a straight line, क्योंकि थोड़ा सा डिजी पैड है तो उसमें आपका, yes, now it is better। now जो plotted points देखो, why it is called as negative, it is called as negative क्योंकि जो लाइन है it is sloping downwards। then again इसमें भी हम दो bifurcation कर देते हैं, high degree of negative correlation, जो plotted points है वो लाइन पे नहीं होंगे but they will be very close to the plotted close to the line। अब इसके बाद सेम ऐसे ही जैसे हमने पॉजिटिव में किया था, लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। अब इसमें भी आपकी लाइन, व्हाई इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव, क्योंकि जो लाइन है इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। व्हाई द डिग्री इज लो, क्योंकि जो प्लॉटेड पॉइंट्स हैं जब आप उनको एक्स और वाई वेरिएबल के पॉइंट्स को प्लॉट करोगे वैल्यूज को, तो पॉइंट्स जो है वो तो डाउनवर्ड, दे विल बी sloping downward but they are not very close to the line, they will not very close to the line, therefore it is called as low degree of negative correlation। okay, no correlation, जब आपने x और y वेरिएबल्स प्लॉट किए और कोई रिलेशनशिप नहीं आ रहा, नीदर दे आर मूविंग अपवर्ड नीदर दे आर नॉट दे आर मूविंग डाउनवर्ड, तो नो कोरिलेशन, ऐसे आप इसको कर सकते हो। देखो कोई भी कोरिलेशन नहीं है, तो हम बोल सकते हैं आर इज 0, और ऐसे भी हो सकता है कोई भी हैपेजेड मैनर में पॉइंट्स, नीदर अपवर्ड नॉर डाउनवर्ड, लाइक दिस, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये दो क्वेश्चंस है स्कैटर डायग्राम के, तो आई थिंक आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किया है, व्हाट इज स्कैटर डायग्राम। दिस
2 questions are there which I'll be taking up in the next video. तो उससे पहले आप टॉपिक को कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, तो then you'll be in a better position to understand these questions. Thank you for watching. अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, I really want you to subscribe and share the content with your friends because it's a big source of motivation. And any doubt you have, put your doubt in the comment section. Thank you.